हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आया हुआ है आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का एमटीएस के लिए पद। जैसा कि आईबी एसीआईओ का भी आया हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम हो गया और टीयर 2 का भी रिजल्ट अभी एग्ज़ाम हो गया है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी आया हुआ था, जो कि सभी आईबी से ही था। जियो का भी आया हुआ था, जियो करके ऐसे कुछ था। और एक मोटर का भी था। तो ये 4 वैकेंसी था उसके लिए। और फिर अभी आईबी का एमटीएस का था, तो उसका भी आया हुआ है, जिसमें इसका पिछला बार का जो बात किया जाए तो पीछे से तो बस 2 ही बार आया था इसका आईबी का एमटीएस के लिए। और इस बार आया है वो 2018 में आया है और 2022 में आया है। और जैसा कि 4 साल का अंतराल में आया है और फिर 4 साल के बाद फिर से आया है इस बार मौका है अपने आप को एक सीट लेने के लिए। तो पूरा हम प्रोसेस बताएंगे, जो जो भी हमें पता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो इसका एमटीएस जो है, एसएससी एमटीएस, बस उसी के जस्ट एक अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी जो एमटीएस है उसके साथ अलग अलग हो गया है। उनका एग्जाम पैटर्न अलग हो गया है, उनका सेक्शन अलग कर दिया गया है। लेकिन उसमें अभी भी वही है। और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा फील होगा आपको कि एमटीएस का जो एसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स है, सीजल वगैरह, जब आईबी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको जीएस का यहाँ पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 20 क्वेश्चंस आपको जीएस के लिए मिलेगा तो ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ये लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं और ज़्यादा इनको इस चीज़ का रिक्वायर है। तो ये क्या है कि बस वही चीज़ देखना होता है। और आपको जब लगेगा एसीआईओ का देंगे तो आपको लगेगा सीजीएल वाला पैटर्न जो पहले दिया जा रहा था। वैसे तो हम पहले दिए नहीं थे, लेकिन सीएचएसएल में जो देखे हैं वो हमको अभी सीएचएसएल में जो ऐसे होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, उसके उसके बराबर लगा। वैसे कि पैटर्न टीसीएस का पैटर्न है, तो वैसे ही लगता है कि टीसीएस पहले जैसे लेती थी। अब तो एडीक्यूटी हो गया एसएससी में, तो ये था। तो चलिए बताते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट में एमटीएस के पद पे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे कार्यरत के लिए इसमें 362 सीट आया है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 362 सीट है। और इसका जो मैक्सिमम स्कोर जाता है, जो कट ऑफ गया था, वो 85 था। और मिनिमम जो था वो 50 से एभव था, ऊपर था। तो पूरा क्या है, और ये नॉन गजेटेड है। जैसे कि बहुत सारे इसमें बताया जाता है कि एमटीएस का पद है तो बहुत काम करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, फाइल को इधर से उधर रखना पड़ता है, जो कि आप ग्रेड पे होते हैं। आपका सिलेक्शन कुछ में भी हो, जब आप ही एक इंसान है और आपकी मेहनत ही आपको बड़ा और छोटा बनाता है। जैसे कि जो आप मेहनत आप किए हैं, अगर सीजीएल के लायक किए हैं तो आप एक ऑफिसर्स कहलाएंगे। अगर नहीं हो पाया है आपसे तो आप एक एमटीएस कहलाएंगे। और एमटीएस में पद पे हुआ है तो, और उन्हीं को बस उनके हेल्प के लिए एक एमटीएस पद पे भी कार्यरत है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एसएससी एमटीएस में तो ऐसा बिल्कुल, आप यहाँ जहाँ तक जो काम करते हैं, जो अभी सिलेक्टेड है, हम वो बता रहे थे कि नहीं ऐसा होता है कि आपको फाइल देना पड़ेगा या फिर कुछ भी और भी। लेकिन इसमें है क्लीनिंग वगैरह करना, और लैपटॉप भी, जैसे कि कंप्यूटर पे भी काम करना, तो ये सब है, छोटा मोटा काम है। फाइल को समेट के रखना, तो ये सब चीज़ें हैं आईबी में, जो कि साफ साफ लिखा भी गया है जो नोटिस आया है उसमें। तो इसमें ग्रुप, और ये ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप सी का जॉब है। तो ये तो इतना पता हो गया। जैसे कि एसएससी एमटीएस में है, जो सीएचएसएल आता है वो ग्रुप सी में आता है। तो ये भी ग्रुप सी का है, और ये है नॉन गजेटेड है, और नॉन मिनिस्ट्रियल में भी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि 160 है। और ओबीसी के लिए 72 है, और एससी के लिए 42 है, और एसटी के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है। और आप जानते हैं कि ओबीसी जो है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और जो एससी एसटी हैं जो 5 साल के रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो भरना है उनके लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आपको तभी भर सकते हैं जब इसमें आपको 25 साल हो सकता है, 18 से 25 साल के बीच में है, 18 साल का हो गए हैं। और 18 साल तब तक होना चाहिए जब 14 दिसंबर 2025 तक 10वीं पास होना चाहिए, बस 10वीं पास ही है।
और जिसका 18 साल हो चुका है वो ही भर सकता है। जब हम पहले रहते थे, जब हम इस लायक नहीं हुए थे कि 18 वर्ष हो जाए, तो हमें लगता था कि कितना आसान है 10वीं पास हो जाना, और 10वीं पास हो जाएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तब ज़्यादा ही कुछ उत्साहित होते हैं हम लोग कि हाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, हम कर सकते हैं, हम कर देंगे, ऐसा होता है। फिर पता चलता है एक एक दिन 18 साल पूरा करना होता है, और 18 साल जब पूरा होता है तो हम भरते भी हैं, और फिर उतना नॉलेज भी नहीं होता है कि कब क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, उसमें भी टाइम जाता है। तो ये था। और इसमें पे लेवल जो है 18,000 से 56,900 तक है, यानी कि 57,000 तक, 57,000 आप कह सकते हैं, वैसे 100 कम है। ग्रॉस सैलरी 29,000 है। और इसमें जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा जानने का ज़रूरी है, जो कि एमटीएस में पहले भी होता था, जो कि 2022 से ख़त्म कर दिया गया है एसएससी एमटीएस के लिए, और आईबी में अभी भी मौजूद है ये वाला सिस्टम। तो टीयर 1 और टीयर 2 किया जाता है, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल भी होता है। तो सबसे ज़्यादा है टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 1 घंटा का होता है। और इसमें इसी के आधार पे आपको मेरिट लिस्ट भी बनाया जाता है। और जैसे पहले भी रहता था कि डिस्क्रिप्टिव एसएससी में टीयर 2 में दिया जाता था, पर अब कोई नहीं है, अब फर्स्ट में आप सेलेक्ट होइए, और उसमें भी आपको 2 ही सेक्शंस में सेलेक्ट होना है। तो आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। 36 लाख इस बार फॉर्म भरा हुआ है, फिर भी आप देखिए कितना का सिलेक्शन होता है। और पद जो था जो 8,000 से ज़्यादा था, तो उसमें भी अभी 100 पद कम कर लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि इसमें तो मैथ रीजनिंग सभी का नंबर जुटेगा, लेकिन उसमें इंग्लिश और जीके का, जीके वहाँ जीएस भी उतना वेटेज नहीं रखता है, जीके का ज़्यादा वेटेज रहता है, और उसी में सिलेक्शन लेना है। और जानते हैं कि जीके जो है वो कभी कहीं से भी आ सकता है, आप उसमें पूरा बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हमारा हो ही जाएगा। तो ये है उसमें खेल, और इसमें है कि मैथ और रीजनिंग और जीके सभी को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें कौन सा एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है। और टीयर 2 में जो है, पहले टीयर 1 का बात करें तो एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जिनके पास जानकारी ना हो उनके लिए, कि ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, और वो आपको कंप्यूटर पे देना पड़ता है और माउस भी चलाना पड़ता है। और इसमें एमसीक्यू होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें ए करेक्ट हो जाएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और उसमें जो एमटीएस का एसएससी एमटीएस जो है, उसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चंस 150 को 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 सेक्शंस मिला के, इंग्लिश और जीके का मिला के। और जब 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको एक क्वेश्चंस का 3 नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक क्वेश्चंस का 1 ही मार्क्स मिलेगा। और अगर आपका एक क्वेश्चंस गलत हो चुका है, और उसमें आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि एक चौथाई भाग काट लिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जीके और जीएस का वेटेज रहता है, जो कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं, और मैथ का भी 20 क्वेश्चंस, और रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस, और इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चंस। तो टीयर 1 का भी जो भी मेरिट बनेगा वो इसी से बनेगा। जिनका भी अभी लग रहा होगा कि हमारा मैथ अच्छा है, हमारा इंग्लिश अच्छा है, तो बिल्कुल आप श्योर हैं, आप कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं आता है, आता है, वैसा कुछ नहीं है। आप अपनी जानकारी पे बिलीव करिए कि हमें क्या आता है। और इसमें टीयर 2 है, जो कि आपको 50 मार्क्स का लिया जाता है, और ये क्वालिफाई नेचर का होता है। मेरिट टीयर 1 में बनता है, और ये क्वालिफाई सिर्फ करना होता है, और 1 घंटा में भरना होता है। और इसमें जो आता है पैराग्राफ राइटिंग आता है 150 वर्ड का, और एक ग्रामर होता है, वोकैब होता है, और कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ये पूरा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट सभी सही होना चाहिए, और मेडिकल होता है। तो यही सब जानकारी था इसमें। और जो कि सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा और कहाँ से क्या पढ़ना है। वैसे तो मैथ में जो एसएससी का तैयारी किए होंगे और पता होगा, तो आपको ये चीज़ भी पता होगा कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस हो जाता है, ये सब चैप्टर काफ़ी अच्छा रहता है। और आपको मैक्सिमम स्कोर कितना करना पड़ता है, तो 90
80 प्लस तो करना ही पड़ता है, जैसा कि आप कट ऑफ देख सकते हैं। और इसमें जो प्रीवियस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 ही बार हुआ है, एक 2018 में और एक दूसरा 2022 में, और इस बार 2025 आ गया है, तो 26 में ही एग्ज़ाम होगा। अभी पता नहीं, आईबी थोड़ा जल्दी कर भी लेता है, हो सकता है, हमें कोई जानकारी नहीं इसकी। और ये सब पूरा है। और ग्रामर आपको पढ़ना है तो ग्रामर के लिए आप रानी मैम को फॉलो कर सकती हैं, या कर सकते हैं। और रानी मैम काफ़ी 60 ग्रामर रूल जो की हैं वो बहुत अच्छे से की हैं, और बहुत अच्छे, अगर आप उसको करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी कुछ आपका सुधर सकता है। काफ़ी कुछ नहीं, आप सीजीएल तक भी, जो कि क्वेश्चन सीजीएल में ग्रामर से आता है उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उनका वो 16 ग्रामर रूल में ये खासियत है, हम देखे हैं, उसको प्रैक्टिस भी किए हैं। और आपको रीजनिंग के लिए सेट देना पड़ेगा। आप इसके लिए बुक भी खरीद सकते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर होगा तो आप दे भी सकते हैं। तो एक खास मौका तो है IBMTS के लिए, लेकिन इसमें पद भी जो है 362 है, तो आप पद को बिल्कुल भी नहीं देखिए कि हम 362 है तो हमारा होगा कि नहीं होगा। आप में काबिलियत है तो बिल्कुल होगा। और आपका मैथ है जो कि प्रॉफिट लॉस हो गया, और पाइप एंड सिस्टम्स से भी आता है, तो ये सारे चैप्टर एवरेज से आता है, ये सब चैप्टर परसेंटेज से आता है, बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि इसमें आएगा। और आप जब प्रीवियस ईयर, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है जो आउट हुआ है वो 18 तारीख से आउट हुआ है, और इसको अभी भरने का तिथि है। और इसमें अभी 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 जो ऑनलाइन का प्रक्रिया चल रहा है, तो आप अभी से प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसमें बिल्कुल भी आईबी का जो भी एग्जाम्स हुआ है वो कंफर्म कर दिया जाता है कि आपको इतना दिन, इतना डेट में लिया जाएगा, तो फिर ले लिया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। एसएससी की तरह की, एसएससी कर रही है, एमटीएस का कब से हो रहा है, जून में आया था इसका नोटिफिकेशन, और आपका अब सबका देख ही रहे हैं कि आपको फरवरी में आपको देना पड़ेगा। तो अलग ही है, इसमें अलग ड्रामा है, तो इसको इसमें बिल्कुल नहीं पढ़िए। और इसमें जो आपको कह दिया गया है, एक बार नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि आपका एग्जाम इस तिथि को होगा, तो बिल्कुल उसी तिथि को होगा। और आई होप आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा होगा कि हमको बताना चाहिए या फिर नहीं पता, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बोलिएगा। बाय।